तारीख 3 जून 1947, समय शाम 4 बजे। गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय लुईस माउंटबेटन रेडियो पर आते हैं। वो भारत की आज़ादी का दिन यानी 15 अगस्त 1947 के साथ देश के बंटवारे का भी ऐलान करते हैं। इसे माउंटबेटन प्लान कहा गया है। इसके साथ ही शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पलायन। अगस्त 1947 से लेकर मार्च 1948 के बीच 45 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इसी तरह सरहद के इस पार से करीब 60 लाख मुस्लिम भारत छोड़कर उस तरफ चले गए। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इस दौरान हुए दंगों और भुखमरी से 10 लाख लोग मारे गए। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी ये सवाल पूछा जाता है कि ये भयंकर बंटवारा क्यों हुआ? क्या महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेदार थे? यूं तो भारत का बंटवारा 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश किंग ने भारत के बंटवारे की योजना को मंजूरी दे दी थी, जब उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। सच तो ये था कि इस समय केवल 2 ही नेता थे जो भारत के बंटवारे के खिलाफ थे। पहले थे महात्मा गांधी और दूसरे खान गफ्फार खान। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के साथ बाकी कांग्रेसी नेताओं ने 3 जून को ही बंटवारे के माउंटबेटन के प्लान को स्वीकार कर लिया था। महात्मा गांधी तो 1 अप्रैल 1947 को बेहद परेशान होकर माउंटबेटन से मिलने पहुंचे थे। उनका मकसद था कि किसी भी तरह भारत के बंटवारे को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर तक दे दिया था। माउंटबेटन पेपर्स के नाम से पब्लिश हुई वायसराय की डायरीज के मुताबिक गांधी ने नए वायसराय से कहा, जिन्ना से फौरन मुस्लिम लीग के साथियों के साथ केंद्रीय अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। इस पर माउंटबेटन ने गांधी से कहा कि वह इस मामले में जवाहरलाल नेहरू से बात करना चाहते हैं। जब नेहरू वायसराय से मिले तो उन्होंने भी महात्मा गांधी की बात दोहराई। नेहरू बोले उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्ना पहले ही ये ऑफर ठुकरा चुके हैं। इसके बाद जिन्ना को फिर से भारत के प्रधानमंत्री की पोस्ट ऑफर की गई तो उन्होंने इसे फिर से खारिज कर दिया। जिन्ना बोले, आज़ाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी के जो विचार हैं वो हमसे बुनियादी तौर पर अलग हैं। बता दें कि ब्रिटिश सरकार के वफादार रहे शिक्षाविद सैयद अहमद खान और भाषाविद राजा शिव प्रसाद ने 1876 में सबसे पहले 2 राष्ट्र की बात कही थी। उन्होंने उस समय का बनारस और आज के वाराणसी में एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू और मुसलमानों की जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए ये कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकते। यही सिद्धांत आगे चलकर भारत पाकिस्तान के बंटवारे की वजह बना। साल 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। इसे मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। विनायक दामोदर सावरकर और लाला लाजपत राय भी इसके संस्थापकों में शामिल थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1937 में अहमदाबाद में सावरकर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, दोनों का हक इस भूमि पर एक बराबर नहीं है। इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि महात्मा गांधी बंटवारे के जिम्मेदार थे या नहीं। आपकी इस वीडियो और जानकारी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।